मित्रों, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है। महिला सशक्तिकरण, मां बहन और बेटियों का कल्याण, उनको न्याय मिले, वो आगे बढ़ सके, उनके साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार ना हो, और वो वरदान है, उनके बिना दुनिया नहीं चल सकती। इसके लिए वर्षों पहले अभियान प्रारंभ हुआ। पत्रकार मित्रों को याद होगा, 2005 के अंत में मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद बेटियों की शादी बोझ ना रहे, क्योंकि कई बार बेटी ना आए इसलिए भी लोग रोकते थे, और इसलिए शादी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हमने बनाई। आज लाखों बेटियों की शादी उस योजना के अंतर्गत होती है। तो 2006 में एक ऐसी योजना जिसको प्रकारांतर से कई राज्यों ने अपनाया। मन में मेरे यही भाव था कि बेटी बोझ नहीं है, वरदान है, और केवल कहने से नहीं होता। तो कल्पना थी कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो जाए, वो बोझ ना लगे। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, और मध्य प्रदेश तो जानता है कि 30,000 रुपए के बचत पत्र जन्म के साथ ही बिटिया के माता पिता के खाते में डालते हैं। उसको पढ़ाई से भी जोड़ा, और उसमें नई चीजें अभी जोड़ी। कॉलेज में एडमिशन पे 12,500, पास आउट करने पे 12,500, और अब मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी उसमें जोड़ रहे हैं। तो बेटी बोझ कहाँ रही। इस योजना का इतना असर हुआ कि सेक्स रेशियो, मैं इंपैक्ट बता रहा हूं आपको। सेक्स रेशियो जो मध्य प्रदेश में 2012 की बात, 2006 की नहीं बता रहा मैं, 2012 में था 1,000 बेटों पे 912 बेटियां। अब वो बढ़ के हो गई है 956। लोग बेटियों को कोख में मार देते थे, लेकिन अब बेटी के जन्म पर प्रसन्नता और आनंद मनाया जाता है। इसका अगला चरण था राजनीतिक सशक्तिकरण बहनों का, और यह भी मैंने लगभग 2007-8 में किया। स्थानीय निकायों में चुनाव में 50% आरक्षण बहनों को दिया, ताकि वो चुन के आए और सरकारें चलाए, जिससे ढंग से सशक्त हो सकें वो। और आज मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अभी जो चुन के बहनें आई वो 56% है, 50% से ज़्यादा। कई जो अनारक्षित सीटें थी उससे भी वो जीत के आई है, और मुझे कहते हुए संतोष है कि स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट बहुत अच्छी चला रही है। फिर मेरे मन में एक जिद और आई, जिसका बहुत विरोध हुआ। पुलिस में बेटियों की भर्तियों के लिए रिजर्वेशन, 30% आरक्षण बेटियों को पुलिस की भर्ती में हमने दिया। और आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म में बेटियां लाइन ऑर्डर संभालने का काम बखूबी कर रही है। 50% आरक्षण दिया शिक्षक जैसी नौकरियों में। एक काम और जिसका बहुत सकारात्मक असर हो रहा है कि अगर कोई जमीन, मकान, खेत, संपत्ति रजिस्ट्री अगर बहनों के नाम से कराएंगे तो स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क केवल 1% लगेगा। तो रजिस्ट्री शुल्क का पैसा बच जाए, इसलिए रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो बहनों की नाम पर होने वाली रजिस्ट्री में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, और उनका सशक्तिकरण हुआ है। गरीब बहनों के लिए और कई योजनाएं थी। बेटियों को साइकिल हो, या बेटा बेटी के जन्म के पहले मजदूर बहन को 4,000 रुपया हो, जन्म के बाद 12,000 रुपया हो, ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद वो आराम कर सकें। लेकिन आज उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है, वो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैंने देखा कई बार छोटी छोटी जरूरतों के लिए बहनों को परेशान होना पड़ता था। अगर पैसे ना हो और बेटा बेटी किताब मांग ले, कोई सामान मांग ले, तत्काल दवाई लाना हो और जरूरी काम करना हो,
बहन अपने आप को असहाय महसूस करती थी। और इसलिए मुझे लगा, क्योंकि 2017 में बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपया डालना शुरू किया था, जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों से आते थे। लेकिन जब हमने उसका इम्पैक्ट देखा तो बच्चों के पोषण का स्तर उससे सुधरा। तो मुझे लगा कि अगर सब गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में अगर ये राशि जाएगी 12,000 रुपया साल, तो कई छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी काम वो ढंग से कर पाएंगी, आत्मविश्वास से भर पाएंगी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और ये पैसा उनका सम्मान भी बढ़ाएगा। और इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और आनंद देने वाला दिन है। मुझे लगता है मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया, साकार हो गया। आज के दिन ही शाम को जबलपुर से मैं 1000 रुपया बहनों के खाते में डालने का हम प्रारंभ करेंगे। आज डलेगा शाम को, तो खाते में पहुंचते पहुंचते कल भी हो सकता है, क्योंकि शाम हो जाएगी तो बैंक पुश करेंगे, तो कल बहनों के खाते में ये पैसा आएगा। 1,25,00,000 बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी हमने जो देखा डीबीटी करके, तो 1,20,00,000 के खाते क्लियर है, जहाँ 1 रुपया चला गया है। 5 लाख पे और कोई ज़रूरी आवश्यक कार्रवाई हो तो करेंगे। ऐसी कुछ बहनें रह सकती जिनके खाते में अभी पैसा ना पहुँच पाए, लेकिन बाद में कहीं और कोई कमी रह गई हो तो उसको पूरी करके ये पैसा डालेंगे। और मुझे लगता है कि जिन बहनों की ज़िंदगी खुशहाल होगी। मैंने आपको पूरी श्रृंखला इसलिए बताई कि हर योजना अलग अलग समय बनी, तब जब चुनाव नहीं थे। ये मेरे अंतर आत्मा से निकली योजना है, कोई चुनाव को देख के बनाई गई योजना नहीं है। भाई और बहनों का जो रिश्ता रहता है वो सबसे पवित्र होता है, और बहनों का स्नेह और प्रेम मुझे वैसे भी मिलता है। धन्यवाद। कितना का मुलाकात आशीर्वाद देने जा रहे हैं। हाँ, दीदी से आशीर्वाद, वो भी मेरी लाडली बहन है। आज मैंने जहाँ पेड़ लगाया, सामने मेरी दीदी उमा भारती रहती है, और आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण योजना जिसका शुभारंभ आज होगा, उसके पहले मैं अपनी दीदी उमा भारती जी से आशीर्वाद लेने जाऊंगा। देखिए, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी लाडली बहन है और उनसे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। पहले पेड़ पकड़े। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए आज खास दिन है, जिसकी आज लाडली लक्ष्मी बहना योजना की शुरुआत होने जा रही है। और उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचे हैं। लाडली बहनाओं के साथ पौधरोपण किया जा रहा है। साल से लाडली बहनाओं के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है लाडली बहनों की आर्थिक मेरी लाडली बहनों को धन्यवाद लगाने। हाँ, आज शाम को कार्यक्रम है अपना, जीतू पता है, शाम को आ रहे हैं सब। ठीक है, शाम को कैसे हो? जीतू जीतू लीजिए। 1 रुपया आ गया खाते में, सबके खाते में आ गया। 1000 1 रुपया
नहीं नहीं अरे शांत तो रहो यार, चलो सर लाइव जा रहा है भैया, सामने से हटो ओ भाई, पीछे हो जाओ, पीछे हट जा भाई, हट जा करके हट जाओ हट जा भाई साहब हट पीछे जाओ। हट। अरे भाई साहब एक पुलिस और खराब कर रहा हूँ। बहन भाई मिलके साथ चलेंगे। देखिए बिल्कुल आज का दिन लाडली बहनों के नाम से एक टुकड़ी आ गया आज शाम को डलेगा, सवेरे आज महिला नीचे से जाओ, यहीं से रिजवान अरे यार नीचे बैठ के काम कर लो यार। रिजवान थोड़ा पीछे से, रिजवान पीछे से। अरे सामने चलना गुरु, चलो हट जा। नहीं आप उठ जाओ। महिला धन्यवाद। पेड़ लगाना है लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी के साथ शुरू हो रहे हैं। सर को अगर 6 नंबर पे लाइव जा रहा है, मर्जी से वो नहीं चलेंगे क्या? नहीं वो टूट की रस्सी तो जी चलो किसको ठीक है सर, लगाते आएंगे सर, बस पेट्रोल डाल दीजिए। क्या कर रहे हो यार? काटा ही नहीं तुमने अब तक, वो खत्म हो जाएगा पौधा रोपण, तब काटो तुम। सब पेड़ रख दो बेटा, सब लोग अपने अपने पेड़ रखो। जैन सर पेड़ रखवाइए। सोबे सबसे पेड़ रखवा दो भैया, आराम से। सर थोड़ा सा धन्यवाद। चल। अरे आगे क्या जाना है, अभी यहाँ आएंगे, मेन नहीं है, फिर नहीं जाओगे। ये ट्राइबल एरियाज है, जिले के तौर पर देखे जाते हैं। ऐसे में जो सरकार की मंशा है महिलाओं को किया जाए, और न सिर्फ आज बल्कि अब हर 10 ठीक है सर, अरे आप लोग हाथ मत लगाओ, मैंने बोला था मिट्टी को हाथ मत लगाओ, सबने लगाया वहाँ से, कहीं नहीं जाएगा, अभी सब सेट हो जाएगा। पीछे इधर आ, तो चलना, तुझे वो सब घुसने दे।